तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये डेली यूज सेंटेंसेस है। ये वो सेंटेंसेस है जो हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। वो स्ट्रक्चर भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कौन सा सेंटेंस बनाना सीखेंगे वो सेंटेंसेस यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंसेस है, वो अभी फिल्म देख कर आया है। वो अभी फिल्म देख कर आया है। मैं नाश्ता कर कर आया हूँ। वो अपना होमवर्क बनाकर आया है। वो चाय पीकर आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देख कर आया है, कर कर आया है, बना कर आया है, पी कर आया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा बोला जाए कि कुछ भी कर आया है, तो वहाँ मतलब एक सेंटेंस पे जब दो एक्शन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे इंग्लिश पे एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में वही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उस स्ट्रक्चर को लेकर कैसे सेंटेंस बनेगा वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे गाइस तो ऐसे सेंटेंसेस बना नहीं पाओगे और आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे, और वो वर्ड है आफ्टर। वो वर्ड है आफ्टर, जिसका ऐसे नॉर्मल सा मीनिंग है बाद में। ये तो सभी जानते हैं इसका नॉर्मल सा मीनिंग है बाद में, लेकिन यहाँ पे ये बाद में यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कुछ और मीनिंग पे से यूज़ किया जाता है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सेंटेंस के ज़रिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। वो अभी फिल्म देखकर आया है। वो अभी फिल्म देखकर आया है। तो कैसे बनेगा इंग्लिश? ही हैज़ जस्ट कम। ही हैज़ जस्ट कम आफ्टर वॉचिंग द मूवी। ही हैज़ जस्ट कम आफ्टर वॉचिंग द मूवी। तो देखिए गाइज, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका हैज़ या हैव रहेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद जो वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी प्लस होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंसेस। मैं नाश्ता कर कर आया हूँ। मैं नाश्ता कर कर आया हूँ। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैव कम। आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो गाइज यहाँ पे आप सोचते होंगे आई हैव कम, यहाँ पे जबकि मैंने बोला है आई हैव कम, जब क्या मैंने बोला हैव या हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों बैठाया गया कम? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है कम, तो इसलिए यहाँ पे कम का यूज़ किया गया है। ओके, आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे टेकिंग ब्रेकफास्ट भी आप बोल सकते थे, लेकिन अभी मॉडल इंग्लिश पे यहाँ पे हैविंग ब्रेकफास्ट बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके, आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखिए हैविंग जो है यहाँ पे आईएनजी प्लस हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनेगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो अपना होमवर्क बनाकर आया है। वो अपना होमवर्क बनाकर आया है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए, ही हैज़ कम। ही हैज़ कम, ही के बाद हैज़ आया है, क्योंकि ही के बाद हैज़ होगा, हैव नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है। ही हैज़ कम, कम का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कम। ही हैज़ कम आफ्टर, देखिए आफ्टर यूज़ किया मैंने, आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट के साथ आईएनजी प्लस हुआ है, कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग हीज होमवर्क, माने उसकी काम, उसकी होमवर्क, अपना होमवर्क जो बोलते हैं, वो अपना होमवर्क बनाकर आया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? ही हैज़ कम आफ्टर कंप्लीटिंग हीज होमवर्क। क्लियर? आपको क्या मैंने बताया, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ लेना है। पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज़ या हैव रहेगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद आफ्टर, देन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर? तो चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इसे देख लेते हैं। वो चाय पीकर आया है।
क्या कहा मैंने, वो चाय पी कर आया है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है गाइस, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो लास्ट वाला सेंटेंसेस है, ये एक सेंटेंस होने के बाद वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो फिनिश होने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आफ्टर का कैसे यूज़ करना है यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में। तो देखिए, वो चाय पीकर आया है, ही हैज़ कम आफ्टर हैविंग टी। ही हैज़ कम आफ्टर हैविंग टी। यहाँ पे भी देखिए, ही के बाद हैज़ का यूज़ किया गया है, नहीं हैव का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है। ही हैज़ कम, कम मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कम, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। उसके बाद आफ्टर हैविंग टी, आफ्टर यूज़ किया गया, उसके बाद हैविंग टी, हैविंग टी, उसके साथ हैविंग के साथ आईएनजी जो हुआ, हैव के साथ आईएनजी, हैविंग टी। ही हैज़ कम आफ्टर हैविंग टी। तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, वो चाय पीकर आया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे सेंटेंस बनाया है। तो जब भी आपको कहीं भी बोलना हो, मैं चाय पीकर आया हूँ, मैं खेल कर आया हूँ, मैं घूम कर आया हूँ, मैं फिल्म मूवी देख कर आया हूँ, जो भी आपको बोलना हो, जब भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा हो, मैं ये कर आया हूँ, मैं वो कर आया हूँ, तो वहाँ पे आपको आफ्टर का यूज़ करना है। और जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, यही स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।